हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस प्रकार से आपको करनी है, अगर सेल्फ स्टडी के द्वारा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बच्चे कौन कौन सी बुक लिस्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कोचिंग के माध्यम से आप करोगे तो बच्चे आपको बेनिफिट क्या ज़्यादा रहेगा या सेल्फ स्टडी से ज़्यादा रहेगा, इन सारे विषयों के ऊपर बच्चे हम चर्चा करते हैं। पहले हमारे एग्जाम का जो रिटन एग्जामिनेशन बच्चे कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर इस चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्यारे बच्चे सिलेबस क्या क्या रहने वाला है आपका। देखिए, आपके पास में विषय आएंगे बच्चे, एक जीके और साथ में करंट अफेयर। ये बच्चे एक एस्टिमेशन हमारा जो सिलेबस का 50 नंबर का, रीजनिंग बच्चे इसके 25 नंबर की, मैथमेटिक्स हमारा 15 नंबर का और कंप्यूटर बच्चे 10 नंबर का। ये सामान्यतः हमारे पास में पैटर्न होता है। समटाइम हम ऐसा भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर 50 नंबर की जीके, 25 नंबर का हमारा रीजनिंग और 15 नंबर का मैथमेटिक्स। कई बार आप ये तीनों का अनुमान भी बच्चे मान सकते हो। अब कहोगे सर आप दो दो बता रहे हो, सर एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो भाई, पहले जो हमारा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था बच्चे, उसका पैटर्न था सर ये 50 नंबर का जीके, 35 नंबर का रीजनिंग, 15 नंबर का मैथमेटिक्स, समथिंग समथिंग इस पैटर्न पे आता था। फिर दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल का सिलेबस चेंज किया तो हमारा अनुमान एक प्रकार से ये रहा कि भी जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, ये सारे विषय कुछ इस पैटर्न से आएंगे जिस प्रकार से लगभग दिल्ली पुलिस के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली फिर जब हमारा पेपर हुआ बच्चे, अभी रिसेंटली वाला जो हमारा पेपर हुआ, तो उसके अंदर 36 क्वेश्चन बच्चे आपके जीके से आए थे, 28 क्वेश्चन बच्चे रीजनिंग से आए थे और लगभग 36 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि भाई ये रीजनिंग के हैं कि मैथमेटिक्स के हैं। बहुत सारे चैप्टर बच्चे कॉमन होते हैं, तो मैंने अपनी समझ से उन क्वेश्चंस को अध्यापकों की सहायता से मैथमेटिक्स में कुछ को शामिल किया है। वैसे ही चैप्टर बच्चे कुछ रीजनिंग में भी होते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो पिछले एग्जाम के अंदर हमारे पास में सर ये पैटर्न रहा था, और कंप्यूटर और चंडीगढ़ जीके का एक आधा क्वेश्चन बच्चे अगर हमें देखने को मिला था, तो इन्हीं जीके जीएस वाले क्वेश्चन के अंदर ही हमें एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल गया था। बहुत सारे बच्चे पिछली बार कह रहे थे सर चंडीगढ़ जीके के लिए तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, सर क्लासेस लगवाइए। और बच्चे मैंने आपको कहा था कि 2 क्लास सफिशियंट होंगी, अगर एक आधा क्वेश्चन आएगा तो बच्चे उसी से आएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली की अलग से कोई जीके नहीं आती प्यारे बच्चों, वैसे चंडीगढ़ पुलिस का भी ऐसा ही हाल है। चंडीगढ़ की ऐसे कोई स्पेसिफिक अलग से आपके पास ना तो मार्केट के अंदर आपको बुक्स देखने को मिलेंगी और ना ही बच्चे आपका इतना क्वेश्चंस आते हैं वहां से। तो हम किसको माने सर? देखिए बच्चे, हम अपने मैक्सिमम को लेकर के चलेंगे। देखिए, नंबर अगर 10 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से कम आ रहे बच्चे या ज्यादा आ रहे, हमें सिलेबस तो सर पूरा ही पढ़ना होता है, हमें कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है बच्चे। आप फाइनली जो एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे सर, वो इसको मान के करेंगे बच्चे। 50 नंबर के आसपास की जीके मान के चलेंगे, रीजनिंग 25 नंबर के आसपास की, मैथमेटिक्स 15 के आसपास, और कंप्यूटर के लिए बच्चे आप 10 एक नंबर का मान के चलेंगे कि सर कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कुल मिलाकर के बच्चे 100 क्वेश्चन आपको रिटन एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती है सर हमारे पास में कि लगभग सर कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बच्चे, एग्जैक्ट एनालाइज तो मैं कैटेगरी वाइज फिर एक अलग सेशन के अंदर करूंगा, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करता हूं तो अगर बच्चे आप 75 मार्क्स के आसपास नंबर ले लेते हो तो बच्चे आपके सिलेक्शन का हो जाएगा मामला सर। और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत मुश्किल नहीं होता। इवनली मैं तो कहता हूं अधिकतर पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चे वो इजी लेवल या मॉडरेट लेवल के आते हैं। ज्यादातर पेपर बच्चे आपके जो मैंने क्वेश्चन देखने को मिले थे, सीधे सीधे आंसर देने वाले क्वेश्चन बच्चे रिसेंटली जो हमारा पेपर हुआ था उसके अंदर देखने को मिले थे। बच्चे बहुत गहराई में कुछ पढ़ के गए थे, और बच्चे गहराई तो कहाँ सर, सीधा सीधा जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कांस्टेबल के पेपर में, डायरेक्टली आपने कोई भी कंसेप्ट शुरू भी किया होगा ना, शुरुआत वाले लेवल से ही क्वेश्चन थे। लेकिन बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आते हैं ना, वो स्टैटिक जीके से आते हैं। स्टैटिक जीके मतलब रटने वाली बातें, क्या कब कहाँ, छोटा बड़ा, पहला दूसरा, पहली महिला, पहला पुरुष, भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चे। तो वो भी आपका जीके का ही एक हिस्सा माना जाएगा। तो इस पैटर्न को फाइनली प्यारे बच्चे आप समझ के प्रिपरेशन करेंगे सर। ये विषयों के इन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ना है कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अब कहेंगे सर अगर आप सेल्फ स्टडी से बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप सोचते हो सर हम पहले ही कोचिंग ले चुके, अभी हमारा कोई मूड है नहीं सर कोचिंग लेने का, तो बच्चे देखो बुक लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, उनसे आपका काम चल जाएगा। जीके के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे ना बच्चे, तो जीके के लिए आप एक बुक बच्चे जो जीके की आती है दृष्टि पब्लिकेशन की,
दृष्टि पब्लिकेशन की बच्चे एक बुक आती है, अच्छी लैंग्वेज भी है इसकी, तो आप चाहो तो सेल्फ स्टडी से इस बुक को पढ़ लेंगे बच्चे, जीके के सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। इसके अंदर साइंस भी होती है, जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय भी होते हैं बच्चे। और इन सारे सब्जेक्टों के अलावा इसके अंदर जो फैक्चुअल डाटा होता है बच्चे, जो मैंने स्टैटिक टाइप का कहा, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चे। अगर किसी के पास लूसेंट की बुक पहले से है तो लूसेंट वाली से भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा सर, सेम ही मान के चलिए इसको भी और लूसेंट वाली को भी। फिर बच्चे रीजनिंग के लिए मैं नहीं कहूंगा बहुत आपको ज्यादा आवश्यकता बच्चे बहुत कुछ पढ़ने की, अरिहंत की बहुत वर्षों से चली आ रही है बुक, एक बुक अगर 2-3 बार इसको लगा लोगे प्यारे बच्चे आसानी से हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए बच्चे एक RS अग्रवाल की बुक आती है आपके पास में, RS अग्रवाल के नाम से बहुत वर्षों से चल रही है, डबल एक्सरसाइज की बुक होती है। आप हर चैप्टर की अगर सिंगल एक्सरसाइज भी बच्चे वहां से प्रैक्टिस लगा लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा सर, ठीक है। डबल एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, सिंगल भी कर लोगे सिर्फ उसकी, 100% क्वेश्चन बच्चे आपके होल्ड हो जाएंगे। कंप्यूटर के लिए बच्चे कंप्यूटर का जो सेक्शन है, आप दृष्टि की बुक खरीदोगे, आप अरिहंत की खरीदोगे, उसके अंदर आपको कंप्यूटर का भी सेक्शन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे, तो वहीं से आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस नहीं मिलता तो छोटी मोटी कोई भी कंप्यूटर की आप अपने क्षेत्रीय किसी कोचिंग सेंटर की भी हो बच्चे, उसको भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा सर। बाकी इसके अंदर आपको सेगमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग से कोई बहुत आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है सर। तो सर ये तो हुई सेल्फ स्टडी अगर कोई बच्चा करना चाहे। अब अगर कोई बच्चा पहली बार में प्रिपरेशन कर रहा बच्चे तो बुक से तो नहीं पढ़ पाएगा, ये श्योर है। जिस बच्चे ने पहले ही 2-3 बार कोचिंग ले चुके हैं, सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता, वो बच्चा बुक का सहारा ले सकता है। जो बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है या पहले जहां से उसने प्रिपरेशन करी है वहां से बच्चे उसने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं करी है, तो बच्चे आपको अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको किसी न किसी संस्थान का सहारा लेना पड़ेगा, टीचर का सहारा लेना पड़ेगा बच्चे। क्योंकि मैथमेटिक्स आप करोगे बच्चे, आप उलझोगे तो फिर डाउट सोल्व करने के लिए कहाँ जाओगे, और शॉर्ट मेथड्स आपको जो है वो किस प्रकार से टीचर सिखाएगा। तो प्यारे बच्चे इन सारी चीज़ों के लिए अब एक कोर्स आप सभी के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, स्पेशली आप सभी के लिए प्यारे बच्चे। कांस्टेबल के लिए बच्चे आपका श्योर सिलेक्शन बैच मैंने डिसाइड किया है, और इसके अंदर आपको सारे लाइव लेक्चर डिटेल्ड, लाइव प्लस VOD, मतलब आप लाइव देखना चाहे लाइव भी देख सकते हैं। इन 2 दिन के 24 घंटे में से आप किसी भी समय पे लेक्चर्स आपके बैच में ही रहेंगे बच्चे, अगले पूरे 1 वर्ष के लिए, तो आप कभी भी देख सकते हो। 50 से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट बच्चे आपके जैसे सारे सब्जेक्ट के मिला करके भी आपको मॉक टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल होंगे बच्चे। और कभी भी डाउट किसी प्रकार का आपको रहता है तो डायरेक्टली आप मेरे संपर्क में रहोगे बच्चे, व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़े रहोगे। जब मुझे लगेगा जेन्युइन आपका डाउट है, आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो बच्चे मैं आपको समझाने के लिए, काउंसिल करने के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटजी आपको रखनी है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी के साथ रहूँगा। तो बच्चे ये संसार में एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा, और 999 बच्चे इसका प्राइस है, जो लगभग ना के बराबर ही है प्यारे बच्चे। तो 999 रुपये आप पे करके इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो, और 1 साल के आपको शुरुआत में वैलिडिटी मिलेगी। उसके बाद बाई चांस आपको लगता है कि सर क्या ये कोर्स हमें दिल्ली पुलिस के लिए भी सहायता कर देगा, बिल्कुल बच्चे, दिल्ली पुलिस में भी सिलेबस का पैटर्न मैंने बताया ना आपको, वही मार्किंग स्कीम होता है, वही आपका सब्जेक्ट उतने ही नंबर के आते हैं। बाई चांस उसके बाद अगर पेपर होता, आप कहे तो सर 1 साल की आपने की थी लेकिन हमारा दिल्ली पुलिस का तो बाद में आ रहा है सर, क्या करें, तो बच्चे आप कहोगे तो 1 साल की और भी बढ़ा दी जाएगी। यानी उसके लिए निश्चिंत रहो, जिस चीज़ को सीखने के लिए बच्चे आपने पेमेंट दिया है उस चीज़ को सिखाए बिना ये बैच आपके हाथ से नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को आज ही शुरू कर दे। लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन हमें सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं, और अभी हाल ही में जो IT कांस्टेबल की ज्वाइनिंग को लेकर भी बच्चे नोटिफिकेशन एक हमें देखने को मिला है, और जल्दी ही उनको ज्वाइन कराएंगे। और उनको जैसे ही ज्वाइन करा देंगे बच्चे, महीने 2 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाएगी, उसके तुरंत बाद फिर आप सभी की ये वाली प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और बच्चे प्रिपरेशन के अंदर 3 से 4 महीने तो मिनिमम लगते ही हैं, आप भी जानते हो, कम से कम 3 से 4 महीने सर मिनिमम बोला है मैंने बच्चे। बाकी अगर 6 महीने तो आप प्रिपरेशन करते हो तो आप श्योर हो सकते हो कि आप भी एग्जाम को कर सकते हो। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि अभी तो अखबार में नोटिफिकेशन आया है, अभी तो हमारा सरकार की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है बच्चे। और इवनली जब मैं वीडियो डालता था तो कमेंट करते थे कि व्यूज के चक्कर में आप लोग वीडियो डाल रहे हो, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आनी। लेकिन बच्चे हुआ क्या, जैसा हमने अनुमान लगाया था, हालांकि उससे 1 महीना ज़्यादा लगा, लेकिन बच्चे वैकेंसी आई और इतनी जल्दी पेपर वेपर सब कुछ हो गया, बच्चे बैठे के बैठे रह गए। अब बताओ आप लोगों ने क्या कर लिया। लेकिन बच्चे आप प्रिपरेशन करोगे तो कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस ही तो आप तैयार कर रहे हो बच्चे। कोई एक वैकेंसी 2 महीने पहले आ जाए या 2 महीने बाद आ जाए, आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए बच्चे, जो कि आपके सारे एग्जाम्स में काम आनी है। तो चलिए ठीक है बच्चे, हम मिलते हैं दोबारा से किसी सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।